एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और आज है 25 और आज हमने जाना है। आप लोगों को पता है, सो मैं फाइनली आप लोगों को बता दूं, हम वैष्णो देवी जा रहे हैं क्योंकि हम हर साल जाते हैं, जैसा कि मैंने पीछे भी लास्ट आप लोगों को ब्लॉग में बताया था। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताऊं, मेरी लिटरली आप टाइम देखो, 1:45 हो रहे हैं, 5:30 बजे घर से निकलना है और मेरी पैकिंग के नाम पे कुछ भी नहीं हुई है। बस मैंने ऐसे रख रखा। अभी मैं अंदर से ट्रॉली बैग निकालूंगी, फिर पैक करूंगी। मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब सबकी पैकिंग भी कुछ ना कुछ हो गई, मेरी नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? कुछ कपड़े मेरे आयरन करने के लिए देने गए थे, टी शर्ट्स और थी बच्चों की, तो इस चक्कर में नहीं हुआ। और बस ऐसे ही कुछ कामों के चक्कर में हो नहीं पाया। बट यही है कि 2 डेज़ के लिए जाना, मंडे वापस आ जाएंगे, तो फिर इसलिए मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, हो ही जाएगा जल्दी जल्दी, इतना कोई वो नहीं है। अभी बस निकाल के रख लिए, बस पैकिंग करनी है। कौन कहता ठंड में प्यास नहीं लगती? मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। सो अब मैं जा रही हूँ पैकिंग करने। कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लेट्स सी, चलो देखते हैं, पैकिंग करते हैं फटाफट। अभी बज चुके हैं 3:45 और 4:45, हाँ 4:45 बज गए और मैं बना रही हूँ, मैं नाव आ चुकी हूँ, आई माई भी आ गए। एंड बना रही हूँ मैं पराठा और इधर बनी गई आलू की ग्रेवी वाली सब्जी। मैं बता चुकी हूँ कि मैं वैष्णो देवी जा रही हूँ। क्यों ट्रेन में, क्यों? सो अभी मैं इस ऑफिस से निकले हैं, तो अभी वो आ जाएंगे 1 घंटे में। अगर हमें 5:30 बजे निकलना है, तो अभी 4:45 हो गए, तो 1-1.5 घंटा है। तो पराठे बन जाएगा, डन पैक करके बस कपड़े चेंज करके फिर हम लोगों ने निकलना है। सो देखिए कैसी रहती है ट्रिप। एक्साइटमेंट तो होती है कहीं जाना। तो मैंने पहले सोचा पूड़ी बनाऊँ, पर मैं इसको पूड़ी कम पसंद आती है, तो वो बोले पराठे बना दो। मैंने बात तो वही कर रहे, नहीं पूड़ी में ऑयल ज़्यादा होता है, पराठे में कम होता है। तो क्या मेरे पराठों में कम ऑयल लगाना और मुझे है ना पराठे ही बना देना। मैंने कहा सबके लिए पराठे ही बना देते। फिर कुछ, क्योंकि नीलम दीदी और भी हैं, एक और भैया हैं, उनकी वाइफ है, मतलब वो भी मेरे देवर लगते हैं, और एक और गुरवीन है जो उसकी फ्रेंड। क्या होता है ना, सब जाने जाते हैं, कुछ ना कुछ अलग अलग लेके आते हैं, तो फिर वैसे भी बड़ा मज़ा आता है सारा। तो सारी चीज़ें अब बस हम हो गए रेडी, मतलब जाने के लिए। पैकिंग है कि मेरी डन हो चुकी है, बस 1-2 चीज़ें रह गई, मैं वो अभी डाल लूँगी, क्योंकि वो आपको भी पता है कुछ ना कुछ तो रह ही जाता है। जब आपको कहीं जाना हो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मैं ऐसे सोच तो रही हूँ कि कुछ ना भूलूँ। लेट्स सी, देखते हैं। मोस्टली मैं कहीं ट्रिप पे जाती हूँ, मेरी एक ना एक चीज़ रह ही जाती है। आज देखते हैं कुछ रहता है या नहीं रहता है। सो चलिए फटाफट मैं बना लेती हूँ। सो हम लोग आ गए हैं ट्रेन में। ज़्यादा मैं वीडियो बना नहीं पा रही थी क्योंकि जल्दी जल्दी, और कुछ थोड़ा सा मूड मेरा वैसा हो गया था, तो मैं आप लोगों को वो बाद में बताऊंगी कि क्यों हो गया था मैं। लेकिन हम लोग ट्रेन में पहुंच गए हैं सब लोग। फेंका जाएगा 72 में अलग एकदम ऐसी अलग अलग सीटें मिली हैं। 1 2 3 कहाँ गए चाचा? जुगाड़ कर जो कुछ आपकी तो ऐसी सीट दी है ना, 2 इधर 3 इधर। हाँ जी चाची यार, गिव सम स्पेस। नहीं, आपकी है ना, IRCTC वालों ने ऐसे किया, हमने वो भरा, उन्होंने कहा ले जहाँ गई वहाँ मिल गई। सो सब लोग अपनी सीट पे जा चुके हैं, और ऐसी अब की मिली है ना सारी सीट, मतलब अलग अलग एक साथ मिली नहीं है, 2 यहाँ 3 वहाँ। सो हम लोग इतने जने थे, 12 लोग थे, तो फिर ऐसे कर करके मतलब इधर उधर थी। तो बस महेश तो एडजस्ट ही करने में लगे हुए थे सब, क्योंकि वो जो मेन है वो महेश ही है, तो सबको प्रॉपर, क्योंकि सबकी अलग अलग थी, बच्चों की भी, तो प्रॉपर कह रहे थे एक बार मैं सबको सेट कर लूँ। सो बोले सबको सीट पे, तो फिर वो सबको करने के बाद ही खुद की मतलब महेश की भी अलग ही उसमें थी, मेरी अलग थी, मेरे साथ आयु सोया था, माही की भी अलग थी, तो ऐसे करके थी। तो बस फिर हम लोग सो गए। तो हम लोग पहुंच गए कटरा, और अब यहाँ पे यात्रा पर्ची जो कटवानी होती है, अब आई कार्ड की तरह आप लोगों को मिलता है। यहाँ पे ये सीन हो गया, तो यहाँ पे टाइम लग गया था, फिर लेके हम लोग निकल गए थे। बट बहुत मजा आ रहा, हर साल आते हैं लेकिन नया ही लगता है जैसा है। देख सकते हैं और क्या, वहीं जाना है हमें। मैं
हर बार आते नया ही लगता, वही जाना है हमें। फोटो नहीं लिया यार मैंने, इंस्टा पे यो मैं अपडेट करने जा रही हूँ। हम कटरा आ चुके हैं, अब हाँ, जा रहे डाल हैं दे। रूम पर। और फटाफट रेडी होके हमें जल्दी जाना भी है। अरे अंधेरा ही, ये टाइम क्या हो रहा है? 6 बज गए। फिर अंधेरा क्यों है? 6 ठंड है भाई गाइस, ठंड में अभी आधी रात लग रही है, पर ये सुबह के 6:30 बज रहे हैं। हाँ, बड़ा मजा आ रहा है, बहुत दिनों बाद घर से ना निकले। नोज ठंडी ठंडी हो रही है। चलो अभी बोलेंगे पूरा व्यू। चलो फिर हम जा रहे हैं। जय माता दी, लेट्स गो। ताला तो बंद करोगे? आयु जूता पहना है ना? अरे मैंने आई कार्ड तो पहना ही नहीं। मेरा वाला का है? यहाँ तुमने यहाँ कहीं रखा था? नहीं, वो आयु का था। ये रहा, ये हाँ, किसका है? ये रहा। लोग अब जा रहे हैं, हम लोग रेडी हो चुके हैं। और क्योंकि ज़्यादा वीडियो बना नहीं पाए जल्दी जल्दी, हमने सोचा जल्दी जल्दी निकलेंगे ताकि रात को, क्योंकि पिछली बार भी इतना लेट हो गए तो बच्चे बहुत थक जाते, तो हमने सोचा है 9 बजे तक ताकि हम आ जाएं। अभी टाइम हो रहा है 8:15, तो मतलब निकल जाएंगे 5-7 मिनट में। बाकी देखते हैं लोग तैयार हुए या नहीं, फिर बस निकलेंगे हम लोग और जा रही हैं। जय माता दी, जय माता दी सब बोल। यार मैं नहीं आई, मेरी फुटेज चली गई इधर से उधर से। बोल जय माता। जोर से बोलो जय माता जी। उससे अरे पहले कितने पराठे सुंदर लग रहे हैं। मैं तो लगती हूँ ले, मेकअप से ये ज्यादा। तो पता ही होगा, ये अपनी तारीफ खुद ही करती है। देखो मैं अच्छी लग रही हूँ, बस एक बैग मेरा थोड़ा फुटेज खराब कर रहा है, देखो। वाह, अभी हम जा रहे हैं, अच्छा लगता है, अब अपनी तारीफ खुद ही कर रही है, कोई और नहीं करता ना। अभी हम जा रहे हैं चढ़ाई करने, ठीक है? लायक बनो तो। आते वक्त हमारी शक्लों पे ध्यान मत देना, बस जाते वक्त दे। आते वक्त ना फीलिंग्स पे ध्यान देना, ठीक है? अभी हम जा रहे हैं खाना खाने, उसके बाद हम जाएंगे चढ़ाई करने। नो 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 थैंक। ये ना दूसरा सरोजनी मार्केट है, हर कोई रुके। जय, अभी इनको तो रानी बुला रहे थे। रानी रानी रुको, रानी हमें नहीं पता है। रुको, बाल खोल लो। अन्नू क्या कह रही है? रुको, वीडियो में बाल खोल लो। अरे ढंग का एंगल है। तो थक गए गाइस, हम थोड़े से थक गए हैं क्योंकि हम बहुत चल चुके हैं। फ्लैश भी आ जाए ना, अब आएंगे। हाँ, अरे कितना चल चुके हैं भाई। फाइनली हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं और आज हमारा नए रास्ते से एक्सपेरिमेंट था। फाइनली है नू, कहाँ गई? मैं एकदम एनर्जेटिक हूँ, इतना बड़ा बैग लेके भी, सब लेके भी। माही भी दिखा रही है, अभी लिया इसने। अभी लिया पापा इसने, से। पूरे रास्ते मैंने लिया। देख रहे हो कितने एनर्जेटिक हूँ। फाइनली हम अर्धकुमारी पहुंच चुके हैं। अब बाल नहीं खोलूंगी, गर्मी लग रही है guys। सही में यार, लास्ट नवंबर में फिर भी इतनी गर्मी है, पूछो मत। बहुत ठंड हो गई है। ये देखो ठाकुर मेरे हाथ लेके आए गाइस। ठाकुर के हाथ गायब है, सांबा ले अच्छा, गया। हम भी तो ठाकुर, यहाँ ठाकुर के हाथ गायब है। गाइस हम बस पहुंचने वाले हैं, मुश्किल से 800 मीटर बचा है, हम आ गए हैं। अब हम जाएंगे पहले भैरव, उड़न खटोले पे उल्टा उड़ते जाए, हुए। बस 800 भी नहीं है, 750 मीटर है, देख। हाँ, बस अब फिर उसके बाद वापसी में दर्शन करेंगे माता रानी के। जोर से बोलो जय माता। वैसे अब इस बार ना हम लोग बहुत जल्दी आ गए, आई डोंट नो कैसे। नया रास्ता हमने यूज किया था बट और बहुत जल्दी आ गए हम लोग, कैसे पता नहीं। बस सब आगे पीछे चल रहे हैं, मैं जस्ट मेरे आगे चल रहे हैं, नीलम दीदी भी चल रही है। और ठंड अब ऊपर आने के बाद थोड़ी थोड़ी लग रही है, इसलिए हमने जैकेट पहन लिया क्योंकि हवा चल रही है। चाची कहाँ जा रहे हैं हम? चाची हम कहाँ जा रहे हैं? हम किस पे जा रहे हैं? उड़न खटोले पर। उड़न खटोला रोड। गाइस हम लोग उधर बनानी करते हैं। हेलो गाइस, प्लीज लाइक सब्सक्राइब। ये देखो टू माय चैनल। ना दिस इज माय चैनल। माय आ गए हैं अंदर। यस यस। अब बैक साइड्स का अब की हम लोग जो उसको बोलते हैं रोप वे, हम इससे गए थे भैरव जी दर्शन करने के लिए, क्योंकि बच्चे भी थे। हर बार हम मोस्टली जो भवन पे पहुँचते तो रात को, लेकिन अब कि हम टाइम से निकले तो टाइम से पहुँच गए थे, तो शाम का ही टाइम था। तो मैं इसने कहा इसी से चलते हैं, और ज़्यादा लगता भी नहीं है, मतलब आने जाने का 100 ही लगता है। तो वहाँ जाओ, दर्शन करके आ जाओ। तो ये चीज़ हमारी आधे घंटे के अंदर ही हो गई थी।
सो बहुत ही मज़ा आया ये वाला। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। वैसे मैं वैष्णो देवी आप लोगों को पता है हर बार ही जाती हूँ हर साल, लेकिन जो ये रोपवे वाला यहाँ वाला, वैसे तो बहुत बार और रोपवे से गई हूँ, बट ये वाला ना वैष्णो देवी का ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैं इधर से नहीं गई क्योंकि हर बार यही हमारे साथ सीन होता था कि हम भवन पे ही 6-7 बजे, और जब अंधेरा होता तो ये बंद हो जाता है, तो यहाँ पे ये सीन हो जाता है। सो जो जाते हैं उनको पता ही है। फिर हम आ गए भैरव, फिर यहाँ पे दर्शन वर्शन किए। ऊपर ना इतनी ठंडी हवा चलती है ना, मतलब अच्छा लगता है यहाँ पे। सो व्यू देखो कितना अच्छा लगता है, मन तो होता ही नहीं है मेरा यहाँ से जाने का, मतलब इतना अच्छा मतलब नज़ारा लगता है ना कि। और भीड़ भी ठीक ठाक थी, मतलब जब हम इस टाइम गए थे तब इतनी भीड़ नहीं थी। ये 26 की, ये देखो मैं बैठी हूँ, शूज़ पहन रही थी। हमने दर्शन वर्शन कर लिए थे तो फिर वापस जाने लग गए थे। फिर उसके बाद हमने अब की पहले डिसाइड किया हम पहले भैरव जाके दर्शन करे आते, क्योंकि रोपवे फिर बंद हो जाता अगर वहाँ पे टाइम लगता। फिर हम भवन में जाएंगे माता रानी के दर्शन करने। और सो बड़ा अच्छा लग रहा था जो एक्सपीरियंस था। आयु को, अविश को, तो इन सबको इतना मज़ा आ रहा था ना, मतलब मैं आपको बताऊं सारी चीज़ें इतनी स्मूथली हो गई ना। मेन चीज़ ये होता है ना कि आप ऐसी ट्रेन पकड़ो कि सुबह फटाफट आप वहाँ पहुँच के 6-7 बजे तक ब्रेकफास्ट और करके निकल जाओ ना, तो आप रात तक 8-9 बजे तक ईजिली आ सकते हो, हार्डली 10 बजे तक। ये चीज़ होती है अगर आप पैदल जा रहे हो तो। अगर आप वो जो खच्चर होते हैं उनसे जा रहे हो तब तो बात अलग है, तब तो और जल्दी आ जाओगे। बट ऐसे जा रहे हो, ये वाला जो नीचे उतरने वाला था ये बड़ा औसम लग रहा था। जैसे हम वो वाला झूला नहीं झूलते, वो जो कौन सा जाइंट व्हील बोलते हैं उसको, वो वाला उस तरीके का था। तो ऑल ओवर जो सारी चीज़ें थी ना हमारी इतनी अच्छे से हो गई थी कि मज़ा आ गया था। मतलब वेदर जो था वो मैं आपको बताऊँ जो दिल्ली का है वही वेदर था वहाँ पे। ऐसी कोई वो नहीं थी कि बहुत ज़्यादा ठंड थी या वो, मतलब ठीक ठीक थी। रात को थोड़ी बहुत तो होती है, वो तो दिल्ली में भी हो जाती है, आप लोगों को पता ही है। तो बहुत ज़्यादा नहीं, जिसको उस टाइम जाना तो वो जा सकता है। फिर वैसे आगे जाते जाते तो ठंड बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और ऐसा लग रहा था हम देखो कितना नीचे नीचे जाते जा रहे हैं। और अभी भी धूप थी, और मेरे हिसाब से 4:30-5 बजने वाले थे, मेरे हिसाब से 4:30 बज रहे थे। हाँ, आई थिंक 4:30 ही बजे थे। 5 बजे के बाद तो वैसे भी अंधेरा होने लग जाता है। फिर वहाँ जो भवन में था वो भी मतलब हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हो गया था। रीज़न ये था कि वहाँ पे ना भवन में काम वाम चल रहा, और भीड़ भी नहीं थी, तो लाइन है ना वो क्या बोलते बहुत आगे से थी। जैसे यहाँ पे पीछे से नहीं लगती है तो वो नहीं था, वो बहुत आगे से थी, तो ज़्यादा चलना नहीं पड़ा था, काम हो रहा था। और सबसे बड़ी बात काम के साथ तो जो ये था कि भीड़ नहीं थी, तो दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। और अब की थोड़ा हम भवन के अंदर, तो पता है आपको फ़ोन ले जाने नहीं थे भवन के अंदर, हम थोड़ी देर रुक भी लिए। नहीं तो आपको पता है जब जाते हैं तो वो कहते हैं चलो 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 चलो, मतलब उस सेकंड भी नजर नहीं। तो मतलब अच्छे से हाथ वाथ जोड़ लिया, माथा टेक लिया था, तो बहुत अच्छे से हम लोगों का दर्शन हो गया था। तो ये ऑल ओवर जो थी हमारे जो दर्शन, हम जितना सोच के गए थे ना उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारा बहुत अच्छे से, मतलब लिटरली इस बार वाला तो और अच्छे से गया जैसे हम सोच रहे थे। कि जैसा मेरे स्टार्टिंग में जिस दिन मुझे जाना था मेरा थोड़ा सा मूड अजीब सा हो गया था, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि मेरे को इतना उस दिन पेन हो रहा था। ऐसी चीज़ न्यूज़ सुनी थी मैंने, तो मेरा थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया था। फिर मैंने कहा फ़िलहाल मैं ट्रिप पे जा रही हूँ माता रानी के दर्शन करने, मैं आने के बाद आप लोगों के साथ वो सारी चीज़ें शेयर करूँगी। कैसी सारी चीज़ें हो जाती है ज़िंदगी में, आपको खुद को नहीं पता होता कि सडन आपकी लाइफ कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है, डोंट नो। सो उसके बाद फिर हमने दर्शन किए। बिल्कुल उसमें यहाँ से कहाँ से ना कैसे देखना खराब हो गई है, अब ऐसे उतारेंगे सबको। इन सब की तो बैंड बज गई होगी डर के मारे। वो अच्छे हो तो क्या भाई हम यही सोएंगे, तुम अपना देख लो। हाँ लेकिन एक बार डर तो लगता, वो खैर करो ज़्यादा दूर नहीं यहीं पे खराब हुई है, बहुत ऊंचाई पे नहीं हुई है। क्या है इनके मेंटेनेंस भी इतनी अच्छी है फिर भी नहीं। ये लोग मतलब मेरे को लग रहा है ये रोपवे ख़राब हो गया, तो अब यहाँ से इनको उतार है। मेरे को तो इतना डर सा लग रहा था ना कि इनको कैसा फील हो रहा। देखो हमें कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं इन सब चीज़ों का, मतलब यार कुछ चीज़ें अच्छी होती तो रिस्की भी होती, सो देख के बड़ा डर लग रहा था। फिर हम लोग निकल गए। हाल है ना, हम क्या बताएं गाइस हाथ बता नीलम दीदी कैसा है। पहले होटल पहुंचने दो। वो तो बयां करने की भी हालत में घुटने तले सब याद है आपको एक्शन होटल पहुंचते ही क्या वीडियो नहीं चली थी, मजा आया था। कुछ करी थी यार जहाँ वो नीचे पे लेट के वो वाली पिछली बार ना कुछ ना एक्शन सा करी थी मैं, और बड़ा फनी था, और चाची को रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी। अरे तो हमारी टांगे और ऐसे मैं ध्यान- वो ऐसे हाँ ऐसे चल रहे थे। अब रह गया 3 किलोमीटर और हम नीचे उतारे, बस 3 किलोमीटर। लेकिन वो 3 किलोमीटर ऐसा लग रहा ना
ओह गॉड 30 आज हमने 24 किलोमीटर 25 किलोमीटर अब तक हम चल चुके हैं, जहाँ दिन में 3-4 किलोमीटर ही चल रहे थे। अभी